हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि मैं एक कंपोस्ट या पॉटिंग मिक्स को लेकर के एक टैंक सेटअप करूंगा, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सेटअप है और सो फार ये अच्छा जा रहा है। अराउंड 25 दिन हो चुके हैं इस टैंक को, और इसमें मैंने प्लांट्स भी बहुत हार्डी लगाए हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंपोस्ट से सेटअप प्लांटेड टैंक बनाते हैं तो उसमें जो फ्यूम्स निकलती हैं वो शुरू में प्लांट्स की राइजोम्स को और जो उसकी पत्तियां होती हैं उनको थोड़ा सा गला देती हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे सो फार ठीक ठाक लग रहा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक बात और, मैंने अभी इसमें CO2 इंजेक्ट नहीं किया, तो मे भी CO2 इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा एलजी का प्रॉब्लम आएगा या कुछ और भी इश्यूज आ सकते हैं, वो देखेंगे कि कैसा आता है। बट सो फार इट इज़ लुकिंग गुड। और अभी देखते हैं कि 1-2 महीने में ये कितना लश ग्रीन होता है या नहीं होता है, या प्लांट सेटअप होते हैं या नहीं होते हैं। इसका पूरा जो वर्क इन प्रोग्रेस सो फार वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, तो शायद आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट मैंने कई जगह पे टाइम लैप्स कर दिया है, तो ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बट स्टिल कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिखाना ज़रूरी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे, क्या क्या दिक्कतें ऐसी थी जो मतलब उसका कुछ ना कुछ वर्क अराउंड निकालना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया था इसका वर्क इन प्रोग्रेस। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3 फीट का टैंक है। इसमें मैंने हैंग ऑन बैक फ़िल्टर लगाया है जो कि पीछे टंगा रहता है। उसको लगाने का रीज़न सिर्फ यही था कि मुझे थोड़ा सा एस्केप करने में स्पेस मिल जाएगी, मैं अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा शेप दे पाऊँगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का स्केप दे पाऊँगा। और आप ये जो बैग्स देख रहे हैं प्लास्टिक के जो मैंने लगाए हैं, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ये सिर्फ हाइट देने के लिए, अपने स्केप को, अपने जो बॉटम लेयर है आपकी, उसको हाइट देने के लिए है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने थोड़े लावा रॉक्स और ग्रेवल डाले हुए हैं। आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। एक मैश बैग ले लीजिए जो भी सब्ज़ी वब्जी रखने के लिए होता है, और उसमें आप इस तरह के लावा रॉक्स और जो ग्रेवल होता है वो आप भर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा शेप दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। तो उसी के लिए ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ये आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर मैंने इसमें कंपोस्ट डालना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उठा के फिर बैग से ही डंप कर दिया। अभी तो शुरू में तो क्या है कि आप पहले पूरा डंप कर लीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। आपको भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही यूज़ करनी है, यूरिया वाली बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा, वो अच्छी नहीं होती है प्लांटेड टैंक के लिए। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि वो कंपोस्ट फैलाने में कई बार क्या होता है, वो नेल्स में थोड़ी कंपोस्ट फंस जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सरफेस, इसमें से जो भी आपको वेस्ट डेब्री मिले या वेस्ट मटेरियल मिले, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े हैं या कुछ और है जो आपको बेकार लगे, केवल कंपोस्ट को छोड़ के बाकी सब निकाल दीजिएगा उसमें से। वैसे तो आपको ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, बट मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जो आपके पास की नर्सरी है वहाँ पे जो भी माली हो उसको जाके आप बोलें कि मुझे ऑर्गेनिक कंपोस्ट चाहिए जो आपके पास सबसे अच्छी हो। जो फूलों वाली खाद होती है वो और भी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट लेवल अच्छा होता है, कैल्शियम भी होता है उसमें। तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स के कलर भी अच्छे आएंगे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि जो जहाँ पे वो मैंने मैश बैग्स डाले थे वहाँ पे थोड़ी सी हाइट ऑटोमेटिकली आ रही है। इसमें बस एक यही प्रॉब्लम आती है कि इस तरह का मैश बैग आप जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे आपको थोड़ा लेयर मोटी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप प्लांट्स को उसमें लगाएंगे तो वो नीचे जाके लड़ेगा, क्योंकि वो पूरा बॉटम लेयर नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मोटा अगर आप कर देंगे उसको, जहाँ पे भी आपने हाइटन या माउंटेन टाइप का दिया हुआ है हाइट, तो प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। आपको ईज़िली आप लग जाएंगे उसमें, लगा सकते हैं उसमें आप। बाकी तो जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत तरह के हार्डी प्लांट्स होते हैं जो कि आप कंपोस्ट में लगाएंगे। इवन मैंने तो
जो रोटला पिंक एक प्लांट आता है जिसकी लीव्स जो हैं वो एक टाइम के बाद हल्की पिंकिश हो जाती हैं, वो इतना आसान नहीं होता उसको लगाना। उसके बावजूद मैंने कंपोस्ट में लगाया था 1-1.5 साल पहले और वो बहुत अच्छा निकला था। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपोस्ट लगा के या कोई सस्ते तरीके से आप कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं पा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि थोड़ा सा बीच में हाइट है, जिससे कि उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि लेफ़्ट साइड में है। तो मैंने थोड़ी सी हाइट देने का एक रीज़न ये भी था। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि वो क्यों है। जैसे कि आप ये रॉक्स देख रहे हैं, ये आप कोई भी रॉक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को जो आसानी से मिल गया ये वैसे इन रॉक्स को हम क्वार्ट्ज रॉक्स कहते हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे थोड़ा सा। इस जो मैं सोच रहा था जिस तरीके का लुक, उस तरीके का लाने के लिए मुझे यही वाले ठीक लगे। आप कोई भी ले सकते हैं जो भी बड़े रॉक्स हों। आप चाहें तो रॉक्स नहीं भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल आप ही के ऊपर है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है या रॉक्स बिना यूज़ करे नहीं बना सकते हैं आप। और कंपोस्ट वाले टैंक में अगर आप रॉक्स लगा रहे हैं तो जो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बेस लेयर जो है वो कंपोस्ट की है और कंपोस्ट के जस्ट बाद मैंने रॉक्स लगा दिए हैं उसमें। मैंने ड्रिफ्टवुड भी लगाने की कोशिश करी थी, बट वो पहले तो मैं ले आया था, बट अब वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं एक और लेके आया हूँ, मे भी शायद वो थोड़ी ठीक लगेगी। तो इसमें भी कोई रॉक्स में या ड्रिफ्टवुड लगाने में भी कोई ये बिल्कुल भी ज़रूरी स्टेप नहीं है। ये आपके खुद के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको टैंक थोड़ा सा शेप देना है, कुछ अच्छा अलग लुक देना है तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसको भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांटेड टैंक आप बिना रॉक्स और ड्रिफ्टवुड के भी लगा सकते हैं। होता यही है कि बस उससे थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है। जैसे कि आप जो बहुत फेमस एक्वास्केपर्स हैं वो रॉक्स और ड्रिफ्टवुड और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। वो कई बार इवन मैंने एक जगह पे देखा था, एक बहुत अच्छा एक्वास्केपर है इंटरनेशनल लेवल का। उसने यूकलिप्टस की रूट्स, यूकलिप्टस का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है उसको लेकर के उसने ड्रिफ्टवुड ज़्यादा शेप दिया था और उसमें प्लांट लगाए थे। तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं। अब ये थोड़ा सा शेप आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप करूँगा वो ये करूँगा कि इसमें ना थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी ये कंपोस्ट थोड़ी फूली हुई होगी ये थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी। तो वो जब बैठ जाएगी नीचे तो उसके ऊपर आप जो भी लेयर डालना चाहते हैं इनर्ट सैंड की। इनर्ट सैंड वही होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियोस में। मेरा प्लांटेड टैंक एसेंशियल्स वाला वीडियो जो आपको आई कार्ड में दिख जाएगा, उसमें भी मैंने यही बताया कि उसके ऊपर आप मोरंग यूज़ कर सकते हैं। मोरंग हमारे यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। या अगर आप कंस्ट्रक्शन शॉप से ख़रीदने भी जाएंगे तो भी वो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। जितने भी आपके टैंक के लिए ज़रूरी है वो बहुत महंगी नहीं मिलेगी आपको। वो भी एक सस्ता सल्यूशन है। मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में इसलिए भी इस टैंक को सेटअप किया क्योंकि मैं मोरंग से कर चुका था। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इसमें सैंड यूज़ करता हूँ, जो बीच वाली सैंड होती है, जो वाइट सैंड होती है, तो उससे शायद लुक अच्छा आएगा। बाद में मेरे को भी ये भी लग रहा था कि शायद मैं वाइट सैंड डालूँगा तो जब उसमें एलजी वगैरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो वो पूरी सैंड जो है वो थोड़ी ग्रीनिश या ब्राउन हो जाएगी, एलजी उसके ऊपर बैठ जाएगी। बट देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट आता है, अभी तो मुझे नहीं पता है। बट कोशिश करूँगा कि कोई एलजी की प्रॉब्लम ना आए। साइकिल करके रखूँ मैं टैंक को ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब आप इस पर कंपोस्ट में पानी डाल देते हैं, ये थोड़ा सा नीचे बैठती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रॉक्स अगर आपने लगाए हैं तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर हों। पूरी तरह से आप उनको जमा दीजिए ताकि वो इधर उधर गिर ना जाएं। क्योंकि जब आप पानी भरेंगे या सैंड डालेंगे तो हो सकता है कि वो जो आपने हार्डस्केप करा है वो सेट ना रह पाए या गिर जाए, तो वो भी सही नहीं होता है। तो जैसे ही आप कंपोस्ट डालें उसके बाद रॉक्स को उनमें सेटल कर दें। उसके जब पानी डालें तो भी एक बार चेक कर लीजिए हाथ से कि वो ढीले तो नहीं है, वो पूरी तरह से जाम है कि नहीं है।
तो फ्रेंड्स यही है सैंड जो मैंने बोली थी। ये नॉर्मल सैंड है, कुछ ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। मुझे मिल गई थी इजीली तो मैंने यही वाली डालने को सोचा। थोड़ा हर बार हम ब्लैक सबस्ट्रेट या ब्लैक बॉटम यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। तो इसकी एक बहुत मोटी सी लेयर मैं डालूँगा, 1.5 इंच की सोची है मैंने। 1 से 1.5 इंच की लेयर इसके ऊपर रहेगी कंपोस्ट के ऊपर, ताकि वो बिल्कुल भी कंपोस्ट के जो फ्यूम्स हैं वो ऊपर बाहर ना निकल पाएँ और पानी को और प्लांट्स को और फिशेस को हार्म ना कर पाएँ। तो इस वाइट सैंड में थोड़ा सा ये कि ये थोड़ी हल्की है, तो मुझे शायद लग रहा है कि मे बी ये थोड़ा पानी को क्लाउडी कर देगी, थोड़ा सा मटमैला सा लगेगा पानी। बट अभी तो कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो सैंड की मैंने लेयर डाल दी है, इसमें अब ये जो बड़ी वाली ड्रिफ्टवुड देख रहे हैं वो ये वाली, तो ये ड्रिफ्टवुड भी मैंने लगाई है। वो छोटी वाली हटा दी जो आपने देखा होगा, इनिशियली मैं ट्राई कर रहा था लगाने की। और जो रॉक्स हैं और वुड्स हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जावा मॉस के बंचेस डाल दिए हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो सबसे हार्डी प्लांट्स हैं वही मैंने इसमें ट्राई किए हैं लगाने को। तो पीछे की लेयर में आप देखोगे जो प्लांट लगे हैं ग्रीन पतली पत्तियों वाले, वो अम्बुलिया है। ये बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। ये अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके एक्वेरियम में लाइटनिंग अच्छी है, आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें एक बार आपने इसको जड़ में लगा दिया, मुश्किल से मुश्किल 1 वीक में ये इतना भर जाएगा आपके एक्वेरियम में कि आपको बार बार ट्रिम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये लगा रहा हूँ अम्बुलिया प्लांट्स इसमें लगा रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा एक लश लुक दे दे मुझे। चूँकि 3 फीट का टैंक है तो थोड़े प्लांट्स शायद ज़्यादा लगेंगे इसमें, बट ये प्लांट्स अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ इस एक रिवर में भी इसी तरीके का प्लांट मिलता है, बट वो उसके लीव्स मेरे को थोड़े अच्छे नहीं लगे। वो थोड़े बहुत मोटी सी लीव्स थी उसकी, तो वो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया उसको। अम्बुलिया मैंने लगा के देखा हुआ है अपने छोटे वाले टैंक में, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। अगर आप लोगों ने वो मेरा पुराना वाला वीडियो देखा है तो इसलिए भी वो टेस्टेड था, इसलिए मैंने इसको ट्राई करने की सोची। प्लस जावा मॉस है और इसमें मैंने बेबी टीयर्स भी लगाया है। बेबी टीयर्स भी अच्छा प्लांट है, अगर आप थोड़ी सी केयर मांगता है। वो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी केयर चाहिए होती है उसको। अगर आपके टैंक में CO2 है और लाइट अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा ग्रो करता है वो। उसकी पत्तियाँ भी बड़ी हो जाती हैं अगर वो एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है तो अभी तो यही सोचा है। दूसरा, आपने जो शायद अगर आपने अगर मेरा वीडियो देखा है कारपेट प्लांट्स वाला, तो वो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। वो जो कारपेट प्लांट्स मैंने उगाए थे उसको मैं अपने इस वाले टैंक में टेस्ट करूँगा लगा के कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि उस हेयर ग्रास जो भी वो कारपेट प्लांट है, हेयर ग्रास तो नहीं है शायद, तो वो जो मैंने लगाए हैं वो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पानी में सर्वाइव करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि वो चाइना से आया है और आई एम नॉट श्योर कि वो कितना चलेगा नहीं चलेगा। तो वो भी गौर करिएगा। अगर ये टैंक ठीक से सेटअप होता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि उसका रिज़ल्ट क्या आया, लाइव प्रैक्टिकल करके कि यहाँ पे कैसा उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है टैंक अभी तो फ़िलहाल। अभी बहुत सारे प्लांट्स तो नहीं है। और जैसे कि अब ये यहाँ पर जो मैंने ड्रिफ्टवुड के ऊपर जावा मॉस लगाया है, अब क्योंकि पानी का फ़्लो मैंने बहुत धीमा रखा है इसमें, क्योंकि सैंड है इसलिए वो फिर पूरा क्लाउडी कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप नया टैंक सेटअप करें, जो भी आपके प्लांट्स बाहर पड़े हैं एयर में, उस पर आप स्प्रे ज़रूर करते रहें पानी, या थोड़ा सा पानी में उनको भिगा के रखिए, अदरवाइज़ वो डेड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही था पूरा जो सेटअप आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 25 डेज़ के बाद मेरे टैंक का क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं,
मैंने बताया था आपको अम्बुलिया मैंने लगाया है, वो देखो पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा उसने कवर कर लिया है। अम्बुलिया के साथ साथ मैंने इसमें एक जो लुडविगिया एक्स रेफेंस का साउथ अमेरिकन कॉफ़ी है वो भी लगाया है। और बेबी डियर्स भी आप देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी इसमें एलजी की प्रॉब्लम आ रही है। शुरू में तो बहुत सारी आई थी, तो मैंने फ्रीक्वेंट वाटर चेंजेस करे थे जिससे कि वो पूरी गायब हो गई थी। वाइट एलजी पूरी तरह से गायब हो गई थी। बट अभी जो ये ब्राउन कलर की आप एलजी देख रहे हैं ये रॉक्स पे भी आ गई है। इसको भी मैं साफ़ करने की कोशिश करूँगा और देखता हूँ कि इसको और ज़्यादा टैंक को साइकिल करके देखता हूँ कि कैसे क्या रिज़ल्ट आता है इसका। मैं बहुत जल्दी इसका एक अपडेटेड वीडियो भी पोस्ट करूँगा कि जब ये एलजी की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, और कुछ इसमें फिशेस डाल के भी देखूँगा कि क्या आता है, क्या इशू आते हैं, क्या नहीं आते हैं। और मेरे पास कुछ रेड चेरी श्रिम्प्स भी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रेड चेरी श्रिम्प और अमानो श्रिम्प थोड़े डाल दूँगा इसमें, तो वो थोड़ा बहुत एलजी को भी क्लीन कर देते हैं और टैंक में वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, खाली खाली नहीं लगता है। अभी फ़िलहाल तो मैं फ़िशेस डालने की नहीं सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी इसमें फ़िशेस भी डालूँगा। तो फ्रेंड्स अभी तक का तो यही था जो रिज़ल्ट आया है। मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा कि आगे का इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, आप बताइए। सो फार तो ये सक्सेसफुल लग रहा है टैंक। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इस हॉबी में इंटरेस्ट है या ना भी है, वो इस हॉबी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।